नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले इंडिया न्यूज की तरफ से आप सभी से अपील है। कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट के केसेस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। मास्क लगाएं जब भी आप घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ में जाने से बचें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें और सबसे ज्यादा जरूरी है कि वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। शुरुआत करते हैं अपने खास प्रोग्राम की। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या के रूप में हमारे सामने है, जिसको लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। पर्यावरण संरक्षण के लिए G20 जैसे बैठकों का आयोजन किया जाता है, जिसमें चुनौतियों से निपटने के लिए वन संरक्षण और बड़ी संख्या में वृक्षारोपण विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया। मध्य प्रदेश के करीब 30% हिस्से में जंगल फैले हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकार जंगलों में रहने वाले लोगों को उनका मालिकाना हक देती है, जिस अधिकार और कानून का अब लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और पेड़ों को काटकर समतल भूमि बना रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव अब जंगल और उसमें रहने वाले जीवों पर पड़ रहा है। जंगलों के तेजी से कटाव के पीछे प्रशासनिक उदासीनता है और भ्रष्टाचार है। जंगलों में रहने वाले लोगों को भी पता है कि वो पेड़ काटकर भूमि समतल करते जाएंगे और चुनाव के समय कोई ना कोई पार्टी मालिकाना हक का वादा कर देगी और इस तरह ये जमीन उनकी हो जाएगी। वन विभाग के नाक के नीचे ये लोग पेड़ काटते चले जाते हैं और वन विभाग की उदासीनता, ऐसे लोगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की बात करें तो वहां जंगलों में रहने वाले लोगों को 2 तरह के वनाधिकार हक प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। पहला व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रमाण पत्र, जिसके लिए हजारों की संख्या में आवेदन आते हैं, जिसके आंकड़े डरावने हैं। सवाल उठता है कि जंगलों के दोहन पर वन विभाग क्या करता रहता है। जंगलों के संरक्षण के लिए जो कानून बनाए गए हैं, उसका ठीक तरीके से पालन क्यों नहीं होता है। जब पेड़ कट रहे होते हैं तो वन विभाग क्या कर रहा होता है। ऐसे ही कई सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे। मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले आइए सुनते हैं, मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजीत मिश्रा। राजनीति के चलते जंगल सिमटते जा रहे हैं और जंगल जो जहाँ पे है वहाँ पे आम आदमियों का कब्जा होता जा रहा है। अनूपपुर जिले में एक आंकड़े के अनुसार लगभग हम ये बता दें कि फॉरेस्ट में जो लोगों ने कब्जा किया था उसे वनाधिकार अधिनियम के पट्टे के अनुसार हक प्रमाण पत्र देने के अनुसार जो 2005 और 2008 के बीच में इसे जारी किया गया था और उसके आधार पर जो पट्टे दिए, लगभग 4400 हेक्टेयर भूमि इसके लोगों को पट्टे पे दिए गए थे। इसमें लगभग मैं आपको बता दूं कि 4000 ऐसे लोग हैं जिन्हें अनूपपुर जिला ने अपात्र घोषित किया। मतलब वो 4000 लोग जिन्होंने हजारों हेक्टेयर भूमि पे अवैध कब्जा तो कर ही लिया है। प्रशासन के लिए उसे खाली कराना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन वैध रूप से भी 4400 हेक्टेयर भूमि जो है उन्हें दिया जा चुका है। और वो 44 हेक्टेयर भूमि कैसे कब्जा करते हैं, हमें अपने कैमरा में इसको, ये है मुनारा। ये मुनारा बताता है कि यह जो है ये जंगल का एरिया है। इसके बीच में जब हम ये बताएंगे, इसके पहले ये राजस्व का एरिया है और ये जंगल का एरिया है। अब इन जंगलों पे आप देखिए धीरे धीरे खेत बनते जा रहे हैं। खेत, जब ये खेत बनते हैं तो इसी को ये कब्जा करते हैं और यही खेत बाद में आवेदन के रूप में जाता है और जब इसे ग्राम समितियां होती हैं, वन समितियां जो जिला समितियां होती हैं, ये इसका वेरिफिकेशन करती हैं और फिर इन्हें वन का अधिकार दे दिया जाता है। लेकिन सरकारें हैं कि उन्हें वोट की राजनीति करनी है। वोटर चाहे वो शहर में बैठा हुआ व्यक्ति हो या जंगल में रहा हुआ निवासी, लोकतंत्र में सबके वोट की कीमत एक होती है और शायद यही एक वोट की कीमत ही जो है वो इस समस्या को ज्वलंत करता है। जब हम कल फॉरेस्ट के अधिकारियों से, डीएफओ से बात कर रहे थे, तो उनका ये कहते हैं इतनी बड़ी समस्या है कि इस समस्या से कितना वन विभाग का नुकसान हो चुका है, कितना जंगल का एरिया नुकसान हुआ है, इसको कोई समझ नहीं सकता है। और आए दिन जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस तरीके से वैश्विक में ग्लोबल स्थिति में जो कार्बन उत्सर्जन बढ़ता चला जा रहा है, वो चीजें अपने आप में बहुत चिंतनीय है। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा। जंगलों के कटान को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वन प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ता, आइए सुनते हैं। यह हमारा अमरकंटक वन परिक्षेत्र है और यहाँ के जो जंगल हैं वह लगातार सिमटते जा रहे हैं। यहाँ के जितने भी वन भूमि है वह साल भर किसी न किसी रूप में एक समस्याओं से, चुनौतियों से जूझती है। गर्मी के दिनों में इन्हें
जंगल की आग से जूझना पड़ता है, बरसात में भूस्खलन और बाकी साल भर इनको वनों की कटाई से। ये अंधाधुंध कटाई के पीछे एक बड़ा कारण है कि लोग खेत का निर्माण कर रहे हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि उन्हें वन अधिकार पट्टा मिल जाएगा। देखिए, हमने अधिकारियों से बात किया है, उनका भी ये मानना है, वह भी ये चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि जो वन अधिकार पट्टे की जो योग्यता थी वह था कि 13 दिसंबर 2005 के पहले जितने लोग उसमें कब्जा है उनको देना। पर लगातार चुनावी घोषणा या चुनावी मंच से जिस तरह की घोषणा की जाती है कि आपको मिल जाएगा, तो ये इस लालच में कि कहीं ना कहीं चुनाव आएगा तो हमारी जो कब्जा वाली भूमि है, अभी जो हमने रिसेंट में कब्जा किया है, ये भूमि में हमको मिल जाएगी। तो इस लालच में लोग पेड़ों को काट रहे हैं और खेत बना रहे हैं। इसके पीछे समाज और सरकार का एक उद्देश्य था कि बहुत सारे वनवासी जो वन क्षेत्रों में उनके पूर्वज रह रहे थे और उनको जिस एरिया में जंगल में रह रहे हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं था, मतलब कोई तुम्हें रिकॉर्ड नहीं था। उस उद्देश्य से वनाधिकार पट्टे की प्रदाय करने के शासन की नीति बनी थी, जिसमें कुछ तो दिए गए, लेकिन वनाधिकार पट्टा मिलता है या मिल जाएगा, इसके कारण लोग लोभ में आके और दिनों दिन अपने वन क्षेत्रों में कब्जा करके और वनों को विनाश करने में शुरुआत करते हैं। कभी कभी जाएंगे, जंगल में जाएंगे या जंगल के आसपास जाएंगे, पहले झाड़ियाँ काटेंगे, थोड़ा समतल करेंगे, फिर उसके बाद तो में बड़े कुछ बड़े पेड़ों पर वो करेंगे, फिर उसमें हल चलाएंगे। हल चलाने के बाद धीरे धीरे वनों की कटाई को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वन विभाग के अधिकारी, आइए सुनते हैं। मेरा तो ऐसा मानना नहीं है। जैसे मैं फील्ड घूमता हूँ चारों बीटों में, तो ऐसा गीली लकड़ी कोई नहीं काटता है। जलाओ मैंने गिरी पड़ी जो सूखी लकड़ी है उसका जरूर निस्तार करते हैं, सूखी लकड़ी ही ले जाते हैं। बाकी मेरे उसमें तो ऐसा नहीं आया है। मैं कल परसों गया भी था दमगढ़ फर्री सेमर, मेरे दमगढ़ के अंतर्गत जो भी कक्ष क्रमांक है उनमें तो ऐसा नहीं पाया गया। यदि ऐसा होता है तो उसमें मैं कार्रवाई करवाऊंगा। अतिक्रमण के मामले मानवपुर वन मंडल में काफ़ी हैं और जो अतिक्रमणकारी ज़्यादातर उनका ये होता है कि वो आवेदन कर देते हैं ताकि उनको वन अधिकार मिल जाए। लेकिन आजकल जो हम लोग नई गाइडलाइन के तहत उनको जो वन अधिकार देने का जो प्रक्रिया है उसका हम लोग पालन करते हैं, लेकिन जहां पर उनके पास साक्ष्य नहीं है उसको हम अतिक्रमण की श्रेणी में मानते हुए उनको बेदखल करने की कार्रवाई करते हैं। और अभी जो अनूपपुर वन मंडल की बात है जहां पर लगभग 4000 से ज़्यादा दावे निरस्त किए गए हैं, उसका कारण यही है कि ये एक मतलब अच्छा प्रश्न है, लेकिन ये डिबेट का भी मुद्दा है कि लोगों में लालच के उद्देश्य से वो ज़्यादातर उनकी लालच का ही मंशा रहती है कि कल को उनको पट्टा मिल जाए। तो वास्तव में वन विभाग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि अतिक्रमण को वन अधिकार अधिनियम के तहत जो लोग लालच की लालसा में अतिक्रमण कर रहे हैं वो एक वास्तव में वन विभाग की बड़ी चुनौती है। लेकिन हम लोग प्रशासन की मदद से और वन समितियों की मदद से और लोगों को समझाइश दे कि किसी तरह उसको उस चैलेंज को फेस कर रहे हैं, किंतु ये अत्यंत कठिन है। हम फिर भी उसमें अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं। तो सिर्फ वन अधिकार पाने के लिए जंगल में पेड़ों की कटाई हो रही है और साफ तौर पर गाइडलाइन बनाई हुई है 2005 से पहले से जिन लोगों का कब्जा रहा है सिर्फ उन लोगों को पट्टा वन अधिकार नियम के तहत मिलेगा। लेकिन हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कैसे जंगलों में पेड़ों की कटाई हो रही है और दोहन किस तरीके से किया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। इससे पर्यावरण भी प्रभावित होता है और वन्य जीव भी प्रभावित होते हैं। इसको लेकर जो वन प्रेमी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन लोगों की भी शिकायतें हैं। दूसरी तरफ अधिकारी भी इस बात को कह रहे हैं कि जो भी ऐसा कर रहा है उसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कार्रवाई भी लगातार चल रही है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ दिनों से सामने आई हैं और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज हम चर्चा भी इसी बात पर करेंगे कि कैसे सरकारी वादों की वजह से, राजनीतिक पार्टियों के वादों की वजह से ये लोग
अवैध तरीके से जंगल में पेड़ों की कटाई कर रहे हैं ताकि उस भूमि का अधिकार मिल पाए। जंगल में पेड़ों को काटकर वहां पर खेतों को बनाया जा रहा है ताकि उस पर कब्जा लोगों का हो पाए। तो ये तस्वीरें आप देखिए एक बार फिर से। हमारे सहयोगी ने भी आपको रिपोर्ट दिखाई अब से कुछ ही देर पहले, किस तरह से जंगल में जमीन को कब्जाने के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है। देखिए कटे हुए पेड़ और समतल इस भूमि को बनाया जा रहा है ताकि ये लगे कि ये जंगल की भूमि नहीं है, बल्कि यहाँ पर वो लोग रह रहे हैं जो कि यहाँ पर अपना अधिकार बताते हैं। लेकिन यह अवैध तरीके से हो रहा है, गलत हो रहा है और सिर्फ उस भूमि का अधिकार पाने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं। तो वादे हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के चुनावी और उन सभी वादों की वजह से ही लोग ऐसा करने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन अधिकारियों की ओर से भी लगातार लोगों को समझाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। और साथ कुछ खास मेहमान जोड़ गए, आपका परिचय करा दूं। बीजेपी से पूर्व विधायक हैं रामलाल राउटल। रामलाल जी आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं विकास चंदेल। विकास चंदेल जी आपका स्वागत है। हमारे साथ आदिवासी विकास विभाग से सहायक आयुक्त हैं पीएन चतुर्वेदी। पीएन चतुर्वेदी जी आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। लेकिन रामलाल राउटल साहब, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। एक तरफ हम वृक्षारोपण का अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं वृक्ष लगाने के लिए, और दूसरी तरफ जंगल में पेड़ों की कटाई हो रही है सिर्फ भूमि का अधिकार पाने के लिए। कैसे इसको रोका जाए और कैसे इस पर अंकुश लगाया जाए सर? रामलाल जी। नहीं, निश्चित रूप से राज्य सरकार का प्रयास है, रहा भी है कि जो वर्षों से काबिज है वन भूमि पे, उनके अधिकारों के तहत उनको वना अधिकार के तहत पट्टा देने का सरकार ने प्रयास किया है। और उनका अधिकार हक भी बनता है। जो बहुत से ऐसे वनवासी जनजाति समाज के लोग हैं जो वनों से अपना वनोपज करने के बाद जीवन यापन करते हैं, अधिकार बनता है। लेकिन सरकार ने लगभग 4000 के आसपास जैसे उल्लेख आया है भूमि का पट्टा सरकार ने प्रदान किया। लेकिन जो परिस्थिति निर्मित हुई है, अभी जैसे संज्ञान में बात आई है कि इसके लालच में लगातार लोगों ने अनाधिकृत रूप से वनों का कब्जा करने जा रहे हैं, वो चिंता का विषय है। हम आपकी बात से सहमत है और उसमें जन जागृति करने की आवश्यकता है। स्वाभाविक रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता के समझ से चिंता का विषय तो बना रहता है। जो जैसे आपने तुष्टीकरण की बात कही, वोट की राजनीति की बात कही है, तो स्वाभाविक रूप से हमारा फर्ज और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जनजाति समाज को समझा प्रयास कोशिश करें कि भाई वन ही जीवन है। इस आधार पर अगर उनको समझाने का प्रयास करेंगे, मुझे लगता है कि सफलता अर्जित निश्चित तौर से हो जाएगा। ठीक है पीएन चतुर्वेदी जी, आपसे सर मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि ये जो अवैध तरीके से कटाई पेड़ों की जंगल में हो रही है, ये न सिर्फ पर्यावरण के लिए नुकसान है बल्कि वन्य जीवों पर भी इसका प्रभाव है। ये सही बात है कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से न केवल हमारे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि जंगल के जानवरों का भी जो क्षेत्र है, उनका दायरा है रहने का, घटता चला जा रहा है। और ये दुष्प्रभाव हमारे मतलब मानव जीवन पे पड़ेगा इस समय जाकर। लेकिन इसके लिए मैं जब सुन रहा था तो मुझे लगा जैसे ये माना जा रहा है कि जो आदिवासी समुदाय है वो जंगलों को काट रहा है। मेरा इसके उलट सोचना है, आदिवासी समुदाय ने जंगलों को हजारों साल से बचा के रखा है जी। हमने जंगलों को काटा है, जो मॉडर्न जमाने में आने की बात करते हैं। तो आदिवासियों को जो हक दिया जा रहा है, इसका दूरगामी परिणाम ये होगा कि वो उन जमीन में कब्जा करने के बाद जंगलों को बचा के रखेंगे। अगर कोई अब नया भूमि लिया जा रहा है तो अधिनियम के तहत उसके वो अवैध है, उसकी पात्रता नहीं आती है, सरकार उसको नहीं देगी। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा। विकास चंदेल जी, कारण इसका आप क्या कुछ मान रहे हैं, क्या कुछ वजह है जो कि लोग ऐसा करने को मजबूर हो रहे हैं?
देखिए, इसमें सबसे बड़े जो कारण है वह है कि एक तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा। मुझे यह बात जानकर के खुशी हो रही है कि पूर्व विधायक जी जो बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं वो इस बात को स्वीकार ही रहे हैं जी। कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति और वोट बैंक इन्वॉल्व होता है। सर, मैं अमरकंटक जो वन परिक्षेत्र है, इसमें न केवल अमरकंटक, यहाँ से लेकर के जो राजेंद्र ग्राम बीट है, उसके इसके बाद जो बेनीबारी बीट है, लगभग यहाँ के 119 ग्राम पंचायत है, जिसमें ज्यादातर ग्राम पंचायत में वन क्षेत्र कहलाता है। इनमें मेरा भ्रमण हुआ है और मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, मैं कोई कागजी बात नहीं कर रहा हूँ, कि जैसे कि अभी एसी साहब भी बोल रहे थे कि आदिवासी जंगलों को संरक्षित करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से ये इतने वर्षों से यदि जंगल संरक्षित है तो इसका श्रेय केवल आदिवासी समुदाय को जाता है। किंतु वर्तमान में जो वन अधिकार अधिनियम आया 2006 में, उसके तहत जो थी कि 13 दिसंबर के पहले जितने लोग अपनी पीढ़ियों से रह रहे हैं और वनों में रह रहे हैं, उनको पट्टा देने का, पर लगातार जो चुनावी घोषणा हो रहे हैं, इसके बाद वो पेड़ काटे जा रहे हैं। अब आपने बात कही सर, एक बात और कही कि इसके क्या बेसिक कारण हो सकते हैं। तो सर, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, इनसे भी मैंने बात किया, ग्रामीणों से भी बात किया। कई बार इस बात को लेकर के ग्रामीणों में बड़ी नाराजगी होती है कि साहब हम तो निस्तारी दे रहे हैं। एक लोकल शब्द है निस्तारी। निस्तारी का मतलब होता है साहब कि एक कुछ अनाज देना, धान, गेहूं या मक्का इत्यादि जो लोकल फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं उनको वो देते हैं, ताकि उसके बदले में सूखी लकड़ी ला सकें। ये पीढ़ियों से चलता आ रहा था, पर अब वो सूखी लकड़ी अब बची नहीं, तो लोग क्या करते हैं, पेड़ काटते हैं। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कई अधिकारी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे साहब सूखी गीली लकड़ी नहीं काट रहे हैं। निश्चित रूप से उनको मैं कहता हूँ साहब, गीली लकड़ी नहीं काटते, पर करते क्या है, जंगल में जब ग्रामीण जाते हैं साहब, तो पेड़ों को पहले काट देते हैं, नीचे नीचे काट देंगे, उसका छिलका उतार देंगे, जिससे वो पेड़ सूख जाएगा। इसके बाद उसको काट के ले आएंगे। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि ये मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों के साथ बात किया, ग्रामीणों के साथ बात किया और जनप्रतिनिधियों से भी बात किया, तो ये निकल के आया बात कि गवर्नमेंट के द्वारा एक टारगेट दिया जाता है हर ग्राम पंचायत को, क्षेत्र को, कि आपको इतना लोगों को पट्टा देना है। अब जब उनकी कब्जा ही नहीं है तो फिर पट्टा कहाँ से देंगे। तो इनको एक प्रेशर रहता है, भाई हमें टारगेट पूरा करना है, तो जितने लोग भी कब्जा कर रहे होते हैं उनको कोई रोक टोक नहीं होता है। जी ठीक है। रामलाल जी, अगर आपने विकास जी की बातों को गौर से सुना हो तो मैं इस पर आपका कमेंट चाहूंगा, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बातें विकास जी ने अभी यहां पर कही हैं। ये ग्रामीणों और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से दोनों से बातचीत जब उन्होंने की है तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। मैं विकास जी के बात से सहमत हूँ। मैं भी जनजाति समाज को बिलोंग करता हूँ जी। एक तो सबसे बड़ी जो जंगल में, जैसे मैं अनूपपुर मुख्यालय में रहता हूँ, अनूपपुर मुख्यालय के अभी से लगे हुए 10 किलोमीटर की दूर में जो जनजाति निवास करते हैं, अभी 2-4 वर्षों से छोड़ दीजिए, नहीं तो जंगल की सूखी लकड़ी वन में बेच करके अपना जीवन बसर करते थे। अब वो परिस्थितियां चेंज हो गया। अभी सरकार ने खाद्यान्न उपलब्ध कराना शुरू कर दी, मकान देना शुरू कर दी, तो थोड़ा सा बंदिश तो लगा है। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि जो विकास जी ने कहा है कि आदिवासी एक तो संरक्षित करता ही है, दूसरा वो कोशिश करता है कि लकड़ी को हम, जैसे विकास जी ने कहा कि काट के जब सूखा हो जाता है तो उसको काट लेते हैं। एक तो ये पक्ष है। लेकिन जो व्यापक पैमाने पर है, मैं अभी अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग सुनते हो तो मैं एक जानकारी देना चाहूंगा। मेरे पास 8-10 दिन पहले एक शिकायत आई कि जो वन समिति का अध्यक्ष है वो खुद एक ट्रक लकड़ी काट के और लेके जंगल में बेचने जा रहा था। मैंने डीएफओ अनूपपुर से बात करी, उसने कार्रवाई करी। तो सिर्फ आदिवासी समाज ही दोषी है ऐसा नहीं है, अन्य लोग भी कोशिश करते हैं, जब भी अवसर लगता है, मौका मिलता है, तो वनों को क्षरण करने का, नुकसान करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि हम सबकी जवाबदेही, जिम्मेदारी बनती है। जैसे अभी 4288 वो आज भी जो जिनको पट्टा नहीं मिला है, उस अपेक्षा के साथ वो कब्जा किया है कि कहीं न कहीं हमको सरकार आने वाले चुनाव में हमको घोषणा करेगी और हमको पट्टा मिल जाएगा। तो ये जो भाव है लोगों के अंदर, वो जन जागृति करने की आवश्यकता है। अगर हम ये माने कि जंगल ही हमारे जीवन यापन का साधन है, मुख्य रूप से है, जिसी से हम जीवन ही है, तो मुझे लगता है कि जन जागृति करना बहुत आवश्यक है। वो सबको लगना पड़ेगा, सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं, समाज सेवी हो,
अभी मैं शशिधर अग्रवाल को भी सुन रहा था, ये सभी लोग लग के प्रयास कर रहे हैं कि जंगल का संरक्षण और संवर्धन हो। मुझे लगता है कि ये हम सब लोगों को मिलजुल के करना चाहिए। ठीक है, पीएन चतुर्वेदी जी, क्या समाधान इसका स्थायी तौर पर हो सकता है? सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों को कैसे समझाएं, कैसे उनको जागरूक करें और कैसे बताएं कि जो आप कर रहे हैं गलत है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उस पर रोक लगनी चाहिए और जो वैध है उसको उसका अधिकार, उसका हक मिलना भी चाहिए। इसमें हमने जो हम कई आदिवासी क्षेत्रों में रह चुके हैं और हमारी जो बात हुई है खासकर डिंडोरी में या छिंदवाड़ा में भी, तो आदिवासी समुदाय के लोगों ने कहा है कि ये उनका अपनी राय है, जनरल जो सब व्यक्त नहीं कर पाते जी, कि हमने कितना जंगल काटा है और पिछले 10-20-50 साल में कितने जंगल कट गए। तो उनका कहना है कि हमें ही उसके लिए उत्तरदायी न ठहराया जाए। जैसे मीडिया भी जब कोई जंगल काटने का दिखाता है तो एक महिला के सर पे सूखी लकड़ी रखे हुए 3-4 महिलाओं को दिखा देता है। ऐसा लगता है जैसे महिलाओं ने जंगल काट डाला, जबकि जंगल का कटना तो भारत में जंगल माफिया ने किया है। सबसे पहले जंगल माफिया पे रोक लगानी चाहिए। कड़े कानूनों का, कानून बहुत सारे कड़े हैं, उनका क्रियान्वयन होना चाहिए और आदिवासियों को जो जमीन अधिनियम के तहत प्रावधान है देने का, वो उन्हें दे देना चाहिए। जब वो अपनी जमीन बांट देंगे, उन्हें सिर्फ अपने खाने पीने के लिए व्यवस्था चाहिए, क्योंकि वो नहीं रहती इसलिए अतिक्रमण करते थे। वो कोई शहर के जो कब्जा किया जाता है झुग्गी झोपड़ी एरिया का, उस तरह का कब्जा नहीं करते जी, अपने रोज के खाने के लिए करते हैं। उनकी अगर जमीन दे दी जाएगी तो मेरा मानना है कि उनका फिर वो जंगल पर अतिक्रमण कम हो जाएगा और वो जंगलों को बचा के भी रखेंगे। लेकिन जो माफिया का बीच में एंट्री होती है, उस एंट्री को रोकना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है विकास जी, कैसे इसको हम आगे और रोक सकते हैं? क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से भी जब हमारे संवाददाताओं ने बातचीत करने की कोशिश की तो उनकी ओर से भी यही कहा गया कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसको रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कोशिश मात्र से काम नहीं होगा, इसका स्थायी समाधान बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग अवैध कर रहे हैं उसको रोका जाना जरूरी है और जो लोग वैध कर रहे हैं उनको उनका हक भी मिलना जरूरी है, अगर सरकार स्कीम लाई है तो। विकास जी। बिल्कुल, इसके ऊपर एक स्थायी समाधान निकालने की आवश्यकता है। अब देखिए, जैसे कि वन अधिकार, वनों पे वही लोग कब्जा करेगा जिसका सामान्य भूमि पर कब्जा ना हो जी। तो इसमें मुझे लगता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और राजस्व विभाग, इन दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। भाई पटवारी के पास में पूरी जानकारी होती है कि किस व्यक्ति का कितना जमीन है और उस क्षेत्र में एक पर्टिकुलर ये वनपाल होता है, फॉरेस्ट का गार्ड होता है, रेंजर होते हैं। तो इनको पता, जब ये लोग वन के पट्टा के लिए जब नामांकन करें या उसको एक्सेप्ट करें तो उसमें देखें कि भाई जो आवेदक है इसका राजस्व भूमि पर कितना कब्जा है, कितनी इसके पास राजस्व भूमि है। यदि 5 एकड़ से ज्यादा है तो उसको आवश्यकता नहीं है वन में पट्टा देने की। तो ये तो मुझे लगता है कि पहली एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आप जी। आज समय सर इतनी इजाजत दे रहा है, इसलिए आप सभी खास मेहमानों का जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि इस मामले को प्रकाश में अधिकारी लाएं खुद के और इस पर अमल करना बहुत जरूरी है कि कैसे और कब तक इस अवैध कटाई को रोका जाए और वैध लोगों को उनका हक भी दिया जाए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।